हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एमएस पेंट के फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी विंडो के बारे में बात करेंगे। ये जो विंडो हमें दिख रही है, इस विंडो में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ऑप्शन हमें दिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ देख पा रहे हैं अनटाइटल पेंट लिखा रहा है। इस पोर्शन को हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ होता क्या है, जब भी हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो उसका नाम मुझे इस जगह पे शो हो जाता है। हम आगे देखेंगे इसमें कि कैसे हम इस पे काम करते हैं। इसके हम इधर बराबर में देखेंगे, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। हम इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कुछ भी ऐड करना है या हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से हम कुछ भी डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये एक फाइल मेन्यू है। इस फाइल मेन्यू के अंदर हमें कैसे फाइल को ओपन करना है, कैसे न्यू फाइल लेनी है, कैसे सेव करना है, ये सारे फंक्शंस हम देखेंगे और आगे वीडियो में इनको सीखेंगे भी। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे होम टैब है और इधर हमारा व्यू टैब है। ये हमारा होम टैब है और ये हमारा व्यू टैब है। होम टैब के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इनको हम रिबन्स बोलते हैं। इनमें कुछ हमारे टूल्स हैं, शेप्स हैं और इमेजेस के ऊपर काम करने के लिए कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, व्यू के भी अपने कुछ रिबन्स हैं। ये भी अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो चलिए हम पहले होम टैब की बात करते हैं। होम टैब में हम आते हैं टूल पे। टूल में हम देख पा रहे हैं हमें पेंसिल का आइकन मिल रहा है। पेंसिल एक टूल है जो हमें लाइन ड्रॉ करने में या कुछ भी लिखने में हमारी हेल्प करती है। जैसे मैंने लाइन पे क्लिक बोला है पेंसिल को और मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे ये एक पेंसिल का आइकन बन के आ गया। अब मैं किसी भी तरीके की लाइन को अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं इस पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से किसी भी तरह की लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। पेंसिल की अगर थिकनेस को बढ़ाना है तो हम इधर देखेंगे, हमें साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। मैं साइज़ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं नीचे अभी सेकंड नंबर यानी कि 2 पिक्सल्स की लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो कुछ डार्क मुझे पहले से वो लाइन मिल रही है। मैं आगे जा रहा हूँ, आगे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे 3 पिक्सल्स की मिल रही है और इसी के साथ मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे और डार्क लाइन मिल जाती है। इन्हीं लाइन के साथ में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर अभी कुछ भी अगर लिखना पड़ जाए तो मैं यहाँ पे आसानी से इस तरीके से ड्रॉ करके लिख सकता हूँ। इस तरीके से हम अपने पेंसिल का यूज कर लेते हैं। लिखे हुए टेक्स्ट को या ड्रॉ करी हुई लाइन को अगर मुझे मिटाना है तो मुझे फिर रेजर का यूज़ करना पड़ता है। रेजर के साइज़ को इससे ज़्यादा बड़ा करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में प्लस। जब कंट्रोल और प्लस हम एक साथ प्रेस करते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये देखिए कंट्रोल प्लस का यूज़ करके मैंने अपने रेजर के साइज़ को बड़ा कर लिया है। अब मुझे इस लिखे हुए को मिटाना है तो मुझे क्या करना है, मैं माउस का बटन क्लिक करूंगा और क्लिक करके इसके ऊपर इसको ड्रॉ करूंगा। जितने भी पोर्शन के ऊपर ये मेरी रेजर पहुंचेगी वही सब कुछ इसको ये उस सब को रेज कर देगी। इस तरह से जो पेंसिल से हमने लिखा है उसको हम मिटा सकते हैं, उसको हम साफ़ कर सकते हैं। इसी में आगे हम देख पा रहे हैं और भी हमारे पास टूल्स मिलते हैं। जैसे ये बकेट आती है, सो फिल विद कलर यानी कि जो कलर वगैरह करने के लिए हमें यूज़ आता है। हम यहाँ इस शेप को देखेंगे पहले। इन शेप की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस शेप में सबसे पहले हमारे पास एक लाइन मिल जाती है। इन लाइन में क्या होता है, एक सिंपल लाइन होती है। मैंने लाइन को ड्रैग करके इसे खींचता हूँ तो मुझे एक सिंपल सी लाइन मिल जाती है और इस लाइन में हम किधर को भी इसको खींच सकते हैं। ऐसे ही हम आगे देख रहे हैं हमारे पास एक कर्व लाइन है। कर्व लाइन में क्या होता है, ये कर्व लाइन में हम इसको कर्व बनाने के यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और मैं इसको कहीं से भी खींच के इस तरीके से इसमें कर्व बना सकता हूँ। लेकिन इसमें हम क्या होता है, हम एक बार लाइन ड्रॉ करने के बाद में 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी एक ये लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से, तो एक स्टेप तो मेरा लाइन ड्रॉ करने का वो अलग रहता है। जैसे मैंने एक बार यहाँ क्लिक करा और एक बार यहाँ से खींचा, इस तरीके से अपनी लाइन को मैं कर्व कर सकता हूँ आसानी से। अगले शेप का नाम ओवल है। इस पर हम क्लिक करके कोई भी एक सर्कल या ओवल शेप बना सकते हैं इस तरीके से। ऐसे डिफरेंट शेप्स हैं हमारी और हम उन पर क्लिक करके इन सब शेप्स को ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब ने जैसे हमने इन शेप्स को ड्रॉ कर लिया है, अगर अब इन शेप के अंदर हमें कलर फिल करना पड़े तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हम बकेट पे क्लिक करेंगे हमें बकेट का आइकन नीचे देखने को मिल जाता है। जैसे अब हमें जो भी इसमें कलर करना है तो हम यहाँ पे उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम कोई कलर सेलेक्ट करें तो वो कलर हमारा कलर वन में ही होना चाहिए, तभी वो इसमें काम करेगा। जैसे मैंने भी कलर वन को ग्रीन ले लिया है और मैं इसमें आके क्लिक कर रहा हूँ और मेरे सर्कल के अंदर एक ग्रीन कलर फिल हो चुका है। यहाँ से मैं अगर अभी रेड कलर पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने स्टार में क्लिक करा तो ये स्टार के अंदर रेड कलर
फिल हो गया है। अब हमने इनमें कलर करना सीख लिया है। आगे हम चलते हैं, शेप्स के साथ में हमने काम करा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इन सब शेप्स को डिलीट करना पड़ जाए या कहीं उठा कर रखना पड़ जाए, एक जगह से दूसरी जगह अगर लेना पड़ जाए, तो हम उस केस में क्या करते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ जाए, उठा कर रखना पड़ जाए, तो उस केस में हम इसको क्या करते हैं। तो उस केस में हम करने क्या रहता है, हमें यहाँ पे एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस सेलेक्ट के ऑप्शन पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम देख रहे हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन। रेक्टेंगल सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं और जैसे रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा कर्सर की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी और जिस भी पोर्शन को हमें सेलेक्ट करना है उसी पोर्शन के पास में इसको ड्रैग कराएंगे और हमें ड्रैग इस तरीके से कराना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी कटे ना। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं हमें ये एरो का साइन इसके अंदर आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इसको मैं कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। अगर मुझे इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना है तो मुझे क्या करना है, मेरे पास ये डॉट मुझे मिल जाते हैं नोट्स, इन नोट्स पे क्लिक करके मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ तो ये साइज़ इसका बड़ा होता जा रहा है। अगर इसको छोटा करना है तो मैं इसको अंदर की तरफ खींचूंगा तब ये साइज़ छोटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा के भी इसको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया है। इसी में आगे रेक्टेंगल सिलेक्शन का एक और यूज़ बता रहा हूँ। जैसे मुझे स्टार को एक से ज़्यादा बार चाहिए, ये जो स्टार बना हुआ है मुझे इसको एक से ज़्यादा बार चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक करना है और फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना है। मैंने इस स्टार को सिलेक्ट कर लिया है। स्टार सेलेक्ट करने के बाद में मुझे एक से ज़्यादा बार चाहिए तो मुझे कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कॉपी, मैंने कॉपी पे इसके क्लिक कर लिया है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद में क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे बराबर में एक पेस्ट का ऑप्शन दिख जाता है और जब भी हमें एक चीज़ एक से ज़्यादा बार चाहिए होती है तो कॉपी के साथ में हमेशा हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो मुझे एक और स्टार चाहिए, मैं सीधा पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं इसको पेस्ट पे क्लिक भी कर सकता हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं अपने माउस से इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में वी कर सकता हूँ। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में सी होती है और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में बी होती है। हमने अब तक कॉपी और पेस्ट को देखा, अब हम कट के बारे में बात करते हैं। कट का काम क्या रहता है कि जैसे मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से हटा के कहीं दूसरी जगह रखना होता है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। मैंने इसको स्टार को सिलेक्ट कर लिया है पहले, और जैसे सिलेक्ट करने के बाद में मैं जैसे कट पे क्लिक करता हूँ तो कट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से गायब हो गया। अब मैं उस विंडो पे पहुँचूँगा जिस विंडो पे मुझे इसको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे विंडो खोल कर रखी हुई है, मैं इस विंडो पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको पेस्ट करूँगा तो मुझे वो स्टार यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर मैं दूसरी विंडो पे जाकर देखूँ तो वो स्टार दूसरी विंडो पे मुझे नहीं दिख रहा है। ये काम होता है कट का और पेस्ट का। कॉपी और पेस्ट में, कॉपी और कट में क्या अंतर रहता है, कॉपी और कट में अंतर ये रहता है कॉपी में एक चीज़ मुझे बार बार चाहिए रहती है रिपीट कराने के लिए, और अगर मुझे एक ही चीज़ को कहीं से दूसरी जगह लेके जाना रहता है तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं कट करके उसको पेस्ट करता हूँ। ऐसे ही हम आके देखेंगे कि जैसे अभी हमने ये रेक्टेंगल सिलेक्शन की हेल्प से कुछ काम को देखा था। अगर हम बात करें इसके बाद में आता है हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे ऐसी जगह हो जिसमें हम रेक्टेंगल का यूज़ नहीं कर पाएँ, रेक्टेंगल सिलेक्शन का यूज़ नहीं कर पाएँ। जैसे अभी मैं इसको रेक्टेंगल सिलेक्शन से सेलेक्ट कर पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। अगर मेरे पास एक ऐसी कंडीशन बन जाए कि मैं इसको उठा के रख पाऊँ या मैं कोई और ऑब्जेक्ट एक बार बना रहा हूँ, जैसे ये स्टार मैंने बना दिया। अब इस स्टार को मैं अगर रेक्टेंगल सिलेक्शन करके कोशिश करूँ उठाने की तो मैं इसको उठा नहीं पाऊँगा अभी, क्योंकि देखो जैसे मैं इसको सिलेक्शन में लेना चाहता हूँ तो ये पोर्शन कुछ मेरा, ये वाला पोर्शन मेरा कुछ कट जाएगा। तो इस केसेस में अगर मुझे स्टार को उठा कर रखना है तो मैं क्या करता हूँ, उस समय मुझे क्या करना है, फिर मुझे फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे जाना है और मुझे इस तरीके से ड्रॉ करके आसानी के साथ में इसको कट कर सकता हूँ। ये काम होता है हमारे फ्री फॉर्म सिलेक्शन का। इस तरीके से मैं कहीं पे भी इसको आसानी से रख सकता हूँ। इसी में हम आगे देखेंगे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का क्या काम रहता है, जैसे मुझे सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ में सिलेक्ट करना होता है तब मैं सेलेक्ट ऑल का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और सेलेक्ट ऑल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे सारे आउटसाइड में डॉटेड डॉटेड मुझे दिख रहे हैं। ये सारे डॉटेड का मतलब यही है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा सारा
सेलेक्ट है। अब मैं जो भी इस पे काम करूँगा वो सारे डॉक्यूमेंट पे मेरा होगा। जैसे मैंने राइट क्लिक करा और मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी मेरा सारा ही ऑब्जेक्ट होगा। ये मैं देख पा रहा हूँ सारे ऑब्जेक्ट मेरे डिलीट हो गए हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं नीचे आ रहा है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का क्या काम रहता है, जैसे मेरे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, जैसे मैंने ये कई सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लिया है और इस तरीके से। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें, अब मैं इसमें चाहता हूँ कि जैसे मैंने किसी को सिलेक्ट किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट ना हो, बाकी के सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएं एक बार में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा और नीचे देखूँगा इन्वर्ट सिलेक्शन आ रहा है। इन्वर्ट सिलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरा पूरा जो पेज है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद या तो मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दूँ, अब इसके बाद या तो मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दूँ या फिर मैं राइट क्लिक करके और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था वही बचा, बाकी सारे डिलीट हो चुके हैं। इसी में आगे हम देखेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कोई, या 2 ऑब्जेक्ट हैं, या 5 ऑब्जेक्ट हैं, या पूरा कोई पेज है, उसको एक साथ में डिलीट करना है या एक एक करके डिलीट करना है, तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन की हेल्प से उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, इस ऑब्जेक्ट को, और फिर मेरे पास यहीं पे नीचे मिल जाएगा डिलीट का ऑप्शन। या तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, या फिर मैं यहीं पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँ, या फिर मैं कीबोर्ड का बटन दबा के कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबा के उसको डिलीट कर दूँ। सारे जगह से डिलीट कर सकता हूँ, काम सब डिलीट का ही करेंगे। तो मुझे यहाँ मिल जाता है ऑप्शन डिलीट का, और मैं डिलीट का जब बटन दबा रहा हूँ तो मेरे पास देख पा रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो चुका है। इसी में आगे हम देखेंगे सबसे लास्ट में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करता क्या है ये हम देखते हैं आगे। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसको ड्रैग कर लिया। अभी अगर मुझको इसको बार बार कॉपी करना है तो कॉपी करना हम सीख चुके हैं। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक किया और फिर मैंने पेस्ट पे क्लिक किया। अब जैसे पेस्ट पे क्लिक करके मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट निकल के आया तो मैं देख पा रहा हूँ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो क्या करूँ जो कि पीछे का ऑब्जेक्ट मुझे दिख जाए, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं सेलेक्ट पे जा रहा हूँ यहाँ पे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे बिल्कुल एक दूसरे के आर पार दिखना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं, और पिकर्स वगैरह हैं हमारे, या ब्रशेस पे हम इसको कैसे करते हैं।